हालांकि मेरा जो अगला सवाल था, मुझे लगता है उसका आंसर बहुत कुछ आपने दिया है सर, और वो ये था कि हर किसी भारतीय के जहन में शायद इस वक्त ये सवाल है कि क्या बदला पूरा हुआ। देखिए, मैंने कहा बदले के संदर्भ में तो उन 4 आतंकियों को मारा जाना भी जरूरी है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना जरूरी है। पर जिन्होंने उन आतंकियों का इस्तेमाल किया था उन तक तो हमारे हाथ पहुंचे। हमने आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया, यह बताया गया, लेकिन वास्तविक जो हाथ हैं क्या उन तक भी पहुंचने का हमारा इरादा था? पाकिस्तान सेना का इन आतंकियों को खुला समर्थन रहता है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष मुनीर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुनीर के संदर्भ में हमारा आगे क्या कदम रहेगा ये जानने में दिलचस्पी है। जो मुनीर हमारे अस्तित्व को नकारते हैं, जो मुनीर हिंदू मुसलमान के बीच में भेद के आधार पर अस्तित्व की बात करते हैं, वो मुनीर अगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं तो कैसे एतबार किया जाए कि भविष्य में पाकिस्तान भारत में आतंकी घटनाओं के संचालन की कोशिश नहीं करेगा? सवाल है ना, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमने अतीत में देखा है, ये शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ अटल जी को बुला रहे थे, वो बस यात्रा की थी, उसके 10वें दिन कारगिल हो गया था। ये वहां पे सेना का चित्र है। तो आज सरकार के स्तर पर भले ही सुलह की कोशिश हो गई है, पर क्या पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष इस समझौते के संदर्भ में सहमत है, या तात्कालिक सहमति भविष्य में फिर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के संदर्भ में? तो ये समय सचेत रहने का अभी भी है। आप इतने यकीन के साथ इस युद्ध विराम के साथ में नहीं मान सकते कि सब कुछ ठीक हो गया, अब पाकिस्तान कोई हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अतीत में भी लगातार धोखे किए हैं, तो भविष्य के संदर्भ में अगर आप आश्वस्त होते हैं तो ये एक बड़ी गलती होगी, जैसा अटल जी के समय में हमने देखा था। जी सर, एक सवाल ये भी है कि लगभग 5 दशकों के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जो भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर की है, तीनों सेनाओं के साथ मिलकर की है। ऐसे में जब अचानक से, जैसे आपने शुरुआत में कहा, प्रत्याशित था, और ये वाकई पूरे देशवासियों के लिए और दुनिया के लिए भी था शायद, भले ही ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हो बातचीत बनवाने के बीच में, लेकिन इन सब के बीच सेना और इन सब का जोश, हालांकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या धक्का भी लगता है जब इस तरह के बातचीत के लिए रोका जाता है। ये अलग बात है कि अभी शर्तों पर बातचीत होगी, अलग बात है कि 12 मई का दिन एक बार फिर से बातचीत के लिए तय हुआ है। सर देखिए, भारत ने अपनी जो कार्रवाई की थी वो कुल मिला के पहलगाम की प्रतिक्रिया के संदर्भ में की थी, और ये स्पष्ट किया था कि हम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की दृष्टि से ये कार्रवाई किया। हम पाकिस्तान को जीतने जा रहे हैं, ऐसी कोई मंशा भारतीय हुकूमत ने जाहिर नहीं की थी। नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, उन्होंने कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया था। तो सेना भी ऐसी उम्मीद के साथ में नहीं थी कि हमें लाहौर जीत लेना है, हमें पीओके जीत लेना है। देशवासियों की भावनाएं जितनी भी हिलोरे मान रही हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जितने भी जोश में आ रहे हो, पर देश की हुकूमत ने पूरे समय संयम का परिचय दिया। बार बार ये बताने की कोशिश देश की हुकूमत कर रही थी। आप ब्रीफिंग देख रहे होंगे जिसमें लगातार ये बात बोली जा रही थी कि हमने ना तो रिहायशी क्षेत्र को चिन्हित किया है, ना ही हमने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जब पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तब आज पहली बार हमने ये कहा कि हमने भी उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की है। आशय ये कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, इस प्रकार से हमने जाहिर किया विश्व पटल की राजनीति में। हमने केवल ये बताने की कोशिश की दुनिया को कि पाकिस्तान आतंकियों को खुला समर्थन ही नहीं देता है, बल्कि आतंकियों को अपनी जमीन उपलब्ध कराता है ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के संदर्भ में। और जिस मसूद अजहर के पाकिस्तान में मौजूदगी से इंकार करता था पाकिस्तान, वो मसूद अजहर का बिलखता हुआ बयान सामने आया भारत की कार्रवाई के बाद, इस बात का विलाप करते हुए कि मैं क्यों नहीं मर गया। पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी मसूद अजहर ने जाहिर किया। दूसरा, आतंकियों के साथ पाकिस्तान सेना किस तरीके से मिली हुई है, ये उन आतंकियों के जनाजे के समय पर पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसरों की मौजूदगी ने जता दिया दुनिया के सामने कि ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। जो पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो खुद आतंक पीड़ित हैं, वो आतंक पीड़ित नहीं है, वो आतंकियों के लिए पोषित है, आतंकियों को पोषित करना उसका काम है। तो इस दृष्टि से भारत एक सफलता ले पाया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये युद्ध विराम बीच में ही हुआ है, पर हमने युद्ध छेड़ा ही नहीं था।
हमारा तो उद्देश्य ये था कि हमने जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, इस बार पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। हमें थोड़ा अपनी सुरक्षा के संदर्भ में भरोसा और पैदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजी, वो अपने लक्ष्य को भेद पाने में सफल नहीं हुई। हमारी जो सुरक्षा कवच था वो कुल मिलाकर उन हमलों को नाकाम करने में सफल रहा, कोई बड़ी क्षति हमारे को नहीं हुई। तो इससे हमारी सेना का और सेना के प्रति देशवासियों का और सरकार के प्रति देशवासियों का भरोसा बढ़ा कि हमने अपने आप को वाकई मजबूत किया है, अपने आप को सुरक्षित किया है। जिस बड़े तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाने की, वो तो नहीं पहुंचा पाया, ये सामने जाहिर है। और पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचाए ये स्वयं पाकिस्तान सरकार ने माना, पाकिस्तान की सेना ने माना और पाकिस्तान के मीडिया ने भी माना। चिल्ला चिल्ला कर बोले वो कि हाँ हमारे यहाँ पर इतनी जगहों पर मिसाइल गिरी, इतने स्थानों पर हमारे ये नुकसान हुआ और देखिए भारत ने ये हमारे साथ क्या किया। तो कुल मिलाकर भारत की मारक क्षमता का पता चला और भारत की सुरक्षात्मक क्षमता का भी पता चला। लेकिन जिस घटना के कारण से हमने ये पहल की थी वो अपने मुकाम तक अभी तक नहीं पहुंची है, ये मैं बहुत दृढ़ता के साथ और विनम्रता के साथ कहता हूं। पहलगाम में जिन्होंने मासूमों को मारा है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको मारा जाना चाहिए, उनको उनके किए के सजा मिलनी ही चाहिए। जब तक वो सजा नहीं मिलती है तब तक ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, स्पष्ट। इसके संदर्भ में किसी को भी मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है देश की सरकार को होगी भी नहीं। भले ही हमने युद्ध विराम कर लिया, लेकिन जितना मैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में महसूस करता हूं या अमित शाह के संदर्भ में महसूस करता हूं, जो कुछ भी समय गाहे बगाए उनके साथ मैंने बिताया है, मेरा स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर या राजनाथ सिंह के स्तर पर यह संभव नहीं है कि वो इसे भुला देंगे। उन आतंकियों को, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहें, उनको सजा तो मिलेगी।